हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क मेंस में जो हमारा सेक्शन होता है बैंकिंग जनरल अवेयरनेस प्लस। इसमें हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स पूरे डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका एग्जाम बेस्ड कंटेंट होने वाला है, जिसमें हम न्यूज, एमसीक्यू और स्टैटिक जो अभी पैटर्न नया चल रहा है बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, ये वीडियो वो होने वाला है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड टेलीग्राम चैनल के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर्स, उसके बाद जॉब्स अपडेट एंड एग्जाम अपडेट्स, क्विजेस एंड फास्ट अपडेट रिगार्डिंग आवर वीडियोस एंड लेटेस्ट पैटर्न का आपको मिलता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले हम अपना जो करंट अफेयर्स है वो अपॉइंटमेंट से शुरू करते हैं। स्पेशली मैंने आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क को फोकस करके ये वीडियो बनाई है। इसका पार्ट 1 अगस्त का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। चलिए शुरू करते हैं अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ सितंबर मंथ दोस्तों। सो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट जो है ये अपॉइंटमेंट सितंबर मंथ से पूछना ही पूछना उनको ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न क्या रहा है मैंने ये भी समझाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देखिए। टीसीए कल्याणी, टीसीए कल्याणी ये हमारे भारत देश के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। सो ये जो है हमारे 29th और करंट कंट्रोलर जनरल ऑफ जो इंडिया है कैग जिसे हम कहते हैं, वो बने हैं, ठीक है। तो कैग जिनका जो पोस्ट है, और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हमारे भारत देश के कौन बने हैं? टीसीए कल्याणी। पीयूष गोयल, पीयूष गोयल ये न्यू सेक्रेटरी बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के, राइट, पीयूष गोयल। रंजीत पुन्हाई, ठीक है, रंजीत पुन्हाई ये सीईओ बने हैं, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो मैंने है सिलेक्टेड अपॉइंटमेंट्स लाया है सितंबर मंथ से, जहां से क्वेश्चन पूछने की हाईयर चांस होता है, क्योंकि सितंबर मंथ ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के एक महीने पहले वाला। उसके बाद संदीप सिक्का, सो ये चेयरमैन बने हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। उसके बाद अनंत गोयनका, ये इंपॉर्टेंट है, फिक्की के प्रेसिडेंट बने हैं 2025-26 सेशन के लिए। तो याद रखिए, संदीप गोयनका, संदीप सिक्का, अनंत गोयनका, रंजीत पुन्हाई, पीयूष गोयल और टीसीए कल्याणी। उसके बाद ये कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है और नेशनल अपॉइंटमेंट कंबाइन है, ठीक है। इसमें हम बात करें एयर मार्शल संजीव गोरातिया, तो ये मेंटेनेंस हेड बने हैं इंडियन एयरफोर्स के। वंदना गुप्ता, जहां मैंने स्टार किया हूँ, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशंस अकाउंट्स के हेड बने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये मिथुन मानस जो है हमारे प्रेसिडेंट बने हैं बोर्ड क्रिकेट जो कंट्रोल ऑफ इंडिया होता है उसके, ठीक है। थाईलैंड के प्रेसिडेंट आप देख सकते हो अनुतीन, ठीक है, डेविड लैमे, ठीक है, और इरफान अली। तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सीधा आते हैं, इंपॉर्टेंट है जो कि बैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन मतलब बनने के हायर चांसेस है। तो सितंबर 2025 में कौन अपॉइंटमेंट हुए चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बोर्ड ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सक्सीडिंग गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है। तो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी की जगह अब कौन नए चेयरपर्सन है जो गवर्निंग बोर्ड जो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, अ, उसके। तो जो इनका सही उत्तर है दोस्तों वो है इंजीती श्रीनिवास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। याद रख लीजिए, 3 स्टार क्वेश्चन होने वाला है एंड हाइयर चांस है कि क्वेश्चन यहाँ से बने, इंजीती श्रीनिवास। उसके बाद ये एक अपॉइंटमेंट बोल सकते हो या सितंबर मंथ में घटी हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक फ्रेम में हमारे देश के जो टॉप लीडर्स है, पोजीशंस जो होल्ड करते वो है। तो देखिए सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन इसके पहले कौन से स्टेट के गवर्नर थे? तो वो थे महाराष्ट्र। आईबीपीएस में ये पूछा था कि वो वाइस प्रेसिडेंट बने, लेकिन वो कौन से स्टेट के गवर्नर थे? तो अभी चांस है कि क्लर्क लेवल पर ये पूछे कि आईबीपीएस और एसबीआई के क्लर्क में कि भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट है आपके यहाँ पे जो दिख रहे हैं पर्सन रिस्पेक्टेड, आपके सीपी राधाकृष्णन। अब ये इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो ये किया है जगदीप धनखड़, ठीक है, 14वें वाइस प्रेसिडेंट थे। अब ये जो बने हैं 15वें वाइस प्रेसिडेंट हमारे भारत देश के बने हैं। उसके बाद अगर स्टैटिक क्वेश्चन आपसे बनाया जाए यहाँ से, जो कि अक्सर क्लर्क लेवल पे देखा जाता है, तो वो हो सकते हैं कि पहले प्रेसिडेंट कौन है? तो आपके हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी।
यहाँ पे ये भी पूछा और देखा जा चुका है कि आउट ऑफ द क्वेश्चन जो बोलते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स काफ़ी आप यूट्यूब पे टीचरों की बात सुनते हैं कि यहाँ से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया। तो वो ऐसे पूछते हैं कि कौन-सा आर्टिकल बोलता है कि भारत देश में वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए? तो याद रखिए 63। अगर एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 35 साल उनकी उम्र होना चाहिए और वो भारत के नागरिक होना चाहिए। आगे बात करते हैं, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है डेनियल कैट्स, ठीक है? डेनियल कैट्स, ठीक है? कैटरीना कैफ से याद रखो आप कि डेनियल कैट्स ये फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन रहे हैं आईएमएफ, और बैंकिंग के सेक्टर में हमारी जो इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं, ठीक है? मॉनिटरी जो आपकी ये है इंटरनेशनल मॉनिटरी सॉरी, आईएमएफ के जो चीफ है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे डेनियल कैट्स जो है ये पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। उसके बाद अगर बात करें तो हम अब नेशनल न्यूज़ पे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही हायर चांस ऑफ परसेंटेज आपका एग्जामिनेशन में रखता है, ठीक है? सो चलिए आगे बढ़ते हैं सितंबर मंथ के नेशनल न्यूज़। चलिए सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो नमो भारत, देखिए वंदे भारत को पीछे छोड़ते हुए अब नमो भारत हाई स्पीड टॉप ट्रेन बन गई है, ठीक है? नमो भारत की अब जो रनिंग फ्रीक्वेंसी वाली जो स्पीड है, हालांकि वो 130 है, लेकिन अब वंदे भारत की नमो भारत बिकेम्स इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन, ठीक है? अब मैं देखो दोस्तों धीरे धीरे आपको इजी से थोड़े से हायर क्वेश्चंस कराऊंगा, और हाँ बस आप अंत तक अगर रहे तो आपके लिए सरप्राइज़ भी है, जिसमें मैंने एक गवर्नमेंट स्कीम्स की पीडीएफ सारी डिटेल्स मैंने आपको दे रखा है। इसका लिंक मैं आपको कैसे मिलेगा, इसके नोट्स को आप कैसे पढ़ सकते हो, लेक्चर के अंत में बताऊँगा, और हाँ, बैंकिंग फाइनेंशियल जो न्यूज़ है वो भी मैंने कवर कर चुका हूँ। तो बस लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। ओके, टॉप स्पीड कितनी है नमो भारत ट्रेन की? तो वो है 160 किलोमीटर पर हार। उसके बाद अगर बात करूँ तो दिल्ली मेरठ रीजन में ये रैपिड ट्रांजिट से, मतलब देखिए इसका जो ट्रैक होता है ना, ये अलग ही होता है। जो ये आपको ट्रैक दिख रहे हैं इस रेलवे के, ये अलग ही ट्रैक बनते हैं। तो उसको बोलते हैं हम रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? उसके बाद अगर बात करूँ तो द ऑपरेशनल स्ट्रेच ऑफ आरआरटीएस करंटली स्पैन, देखिए अभी 55 किलोमीटर का ये स्पैन बना है न्यू अशोकनगर दिल्ली से मेरठ साउथ तक, उत्तर प्रदेश तक। तो याद रखिए ये है नमो भारत बिकम इंडियाज़ फास्टेस्ट ट्रेन। अब देखिए नेशनल न्यूज़ है, इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड वल्चर कंजर्वेशन, ठीक है? गिद्ध वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल, द वल्चर नेटवर्क हैज़ बीन लॉन्च्ड, वी फाउंडेशन इंडिया इन कोलैबोरेशन। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे गए जो कि कोलैबोरेशंस के साथ पूछे जाते हैं, ठीक है? कोलैबोरेशन के साथ पूछे जाते हैं। सो विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी? सो योर करेक्ट आंसर इज़ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, ठीक है? गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। आगे बात करते हैं, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है? क्या क्वेश्चन है? रिसेंटली हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज लॉन्च एन आउटरीच कैंपेन, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है? प्रधानमंत्री आवास योजना की यहाँ पे बात हो रही है। अगर यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास की बात हो रही है तो ये क्वेश्चन कौन होगा? गवर्नमेंट स्कीम्स का, ठीक है? तो गवर्नमेंट स्कीम्स का, ठीक है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, मतलब प्रधानमंत्री 2.0 टू बूस्ट अवेयरनेस एंड एक्सेलरेट द स्कीम इम्प्लीमेंटेशन नेशनवाइड। अब क्वेश्चन तो अपने को यही पूछना था, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैंपेन, ठीक है? ये कैंपेन का नाम क्या था? लेकिन देखिए आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, एडिशनल जो है वो डेटा दे देता है, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली इससे रिलेटेड था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 ये कैंपेन है, इसका नाम क्या है? तो उसका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द अंगीकार 2025 दोस्तों, याद रखना। ओके, चलो बात करते हैं आगे। यहाँ पे देखिए रिसेंटली साइंटिस्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डेवलप एमआरएनए, देखिए ये साइंस वाली न्यूज़ है, और साइंस वाली न्यूज़ को इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछने के यहाँ पे चांसेस होते हैं। तो एमआरएनए बेस्ड कैंसर वैक्सीन, इसका नाम है एंटेरोमिक्स, विच हैज शोन 100% सक्सेस इन प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। सो इसका जो सही आंसर है वो है रशिया। रशिया ने एंटेरोमिक्स ये जो वैक्सीन है इसे बनाया है, और ये एमआरएनए बेस्ड कैंसर वैक्सीन होने वाली है दोस्तों। आगे बात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्या है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द मैकेनिकल वर्क। उसके बाद क्या बोला है? इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी। ओके, तो भारत की पहली बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी ये
कौन से प्लेस में लोकेट है? तो उसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ नीमूलागढ़ असम राइट? ऑप्शन नंबर ए असम। ओके, आगे बात करते हैं रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोल देखिए कोल मिनिस्ट्री हैज़ इनॉग्रेटेड ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क कॉल्ड अर्थ ठीक है? क्या नाम है? अर्थ ठीक है? ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क अर्थ। तो यहाँ पे अर्थ करके कुछ यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क कुछ फ्रेमवर्क है, ठीक है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ये लाया है एम इनका एम क्या है एट प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट टू ट्रांसफॉर्म रिक्लेम माइन इनटू प्रोडक्टिव एंड इको फ्रेंडली एसेट्स इन द एक्रोनिम तो ये जो एक्रोनिम है अर्थ ये क्वेश्चन बहुत ही ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन अभी देखने को मिल रहे हैं तो आपसे क्या पूछेगा कि अर्थ का जो है अब यहाँ पे आर है उसका फुल फॉर्म क्या है तो उसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी दैट इज अ रिक्लेमेशन ठीक है रिक्लेमेशन सो देखिए आत्मनिर्भर रिक्लेमेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होलिस्टिक एसेट्स राइट होलिस्टिक एसेट्स ऑप्शन नंबर योर बी इज योर करेक्ट आंसर राइट चलिए आगे बढ़ते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन हैज अनवील्ड द यूपीआई यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है UPI UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट एट 28 यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस हेल्ड अब ये पूछा है कि कौन सी जगह UPI UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट हुआ है सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए दुबई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स ठीक है ऑप्शन नंबर ए चलिए आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन रैंक टॉप परफॉर्मिंग मिलियन प्लस पॉपुलेशन अब देखिए ये क्या है 100 के मतलब मिलियन प्लस पॉपुलेशन है ठीक है सो उसके बाद यहाँ पे पूछा है फॉर इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू कॉम्बेट एयर पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट जो अभी रिपोर्ट आई है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्लीन एयर सर्वेज सो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज गुजरात राइट चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन इसको 3 स्टार कर लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के प्रश्न होते हैं सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स देखिए एक मिनिस्ट्री है उन्होंने कुछ तो भी लॉन्च किया क्या लॉन्च किया है बीटा वर्जन ऑफ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ओके एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका एम क्या है प्रमोटिंग ट्राइबल्स आर्ट फॉर्म देखिए ट्राइबल्स लोगों की जो आर्ट फॉर्म होती है उनको प्रमोट करना प्रिजर्व करना हेरिटेज जो ट्राइबल हेरिटेज होते हैं और सपोर्ट करना जिंदगियों को जो आदिवासी जीवन होते हैं उनको और कनेक्ट करना भारत के ट्राइबल्स कम्युनिटी को दुनिया के साथ ओके हमने समझ लिया प्रश्न क्या है कि इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है तो देखो अपने को क्या करेंगे ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे क्योंकि ये नया पैटर्न में देखा जा रहा है और सिंपल होता है देखो पैटर्न क्या है यार कल चल के क्वेश्चन तो वही रहने वाले हैं आप एबीसीडी सीधी पढ़ो या एबीसीडी उल्टी पढ़ो आपके जितने एबीसीडी के शब्द है उतने ही रहने वाले हैं वैसे ही पैटर्न है कभी इधर से घुमाएंगे कभी उधर से घुमाएंगा लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़े हो और किसी भी चैनल से लेकिन कोई शिक्षक अगर ऐसा कंटेंट आप तक पहुंचा रहा है तो आपका फायदा है इसी बात पे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कोई देरी नहीं करना है जल्दी से फटाफट नीचे जाकर सब्सक्राइब करना है और आगे बढ़ते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तो ठीक है अब देखिए यहाँ पे कुछ उन्होंने बोला है तो देखिए इसका प्लेटफॉर्म का नाम क्या है तो देखिए यहाँ पे बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है आदि संस्कृति वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी 10 सितंबर 2025 जो भारत मंडपम न्यू दिल्ली है ओके उसके यहाँ पे लॉन्च किया गया है तो आगे बढ़ते हैं इसका जो सही उत्तर है आदि संस्कृति इज योर शिक्षा सॉरी आदि संस्कृति इज योर करेक्ट आंसर ये जो है ऑप्शन यहाँ पे बी नहीं होने वाला है आदि संस्कृति इज योर करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं चलिए हम अब आ जाते हैं थोड़ा-सा आर्मी और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि नई चीज़ आई है। एज़ पर द रिसेंट अपडेट्स ओके अपडेट्स दिया है। भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी हैज़ रिप्लेस उन्होंने रिप्लेस किया है प्लेटफ़ॉर्म लाइक ओके व्हाट्सएप को बोलते हैं कि उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। विथ इट्स अभी उन्होंने ख खुद का कुछ प्लेटफ़ॉर्म बना है व्हाट्सएप जैसा। क्यों सिक्योर देखिए व्हाट्सएप ऑब्वियसली बाहर देश की टेक्नोलॉजी है, तो ऑब्वियसली हमारे जो सेना की जानकारी है, सेना के जो ऑपरेशन चलते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो वो हैक हो सकता है वो हमारी इंफॉर्मेशन दुश्मन तक पहुंचा सकते हैं तो भारतीय आर्मी ने अपना एक सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है जिसको क्या कहते हैं संभव ओके संभव ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर ठीक है ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने संभव करके एक अपना खुद का इंडियन आर्मी ने कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है इन दिस एक्रोनिम अगेन देखो एक्रोनिम वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं तो ये भी 3 स्टार क्वेश्चन हो जाता है व्हाट डज द लेटर एम ठीक है तो यहाँ पे संभव में एम क्या होता है तो एम देखिए क्या है तो एम है
आपका ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ अ मोबाइल, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए मोबाइल और संभव का पूरा फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्ज़न सिस्टम, राइट? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्ज़न सिस्टम। चलिए, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोर्टल? अगेन देखिए, पोर्टल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे क्वेश्चन भी हमारे बैंकिंग, ये सारे ही क्वेश्चन मैंने बैंकिंग पैटर्न को देख के ही बनाया हूँ। ओके, सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोर्टल लॉन्च एट द ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू डिजिटाइज़, डिजिटल करना है हमको और बचाना है, डिजिटल करना और बचाना है भारत के मनुस्क्रिप्ट, जिसमें हमारे पुराने सांस्कृतिक लेख जो हमारे विद्वान लोगों ने लिखा है, हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है? तो डिजिटल करना है हमको हमारे इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट, यह पोर्टल कौन-सा है? तो देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, कोई यहाँ पे तकलीफ वाली बात नहीं है। अगर बात करते हैं इस पोर्टल की, सो द पोर्टल इज़ अ पार्ट ऑफ ज्ञान भारतम मिशन अनाउंस इन बजट। देखिए, बजट में भी इसके बारे में चर्चा की गई थी और ये मिशन है। दिस मिशन एम्स टू देखिए डिजिटाइज़, कैटलॉग एंड प्रिजर्व इंडिया 1 करोड़ देखिए भारत की जो 1 करोड़ मनुस्क्रिप्ट्स है एंड मेक देम ग्लोबली एक्सेसिबल। तो हमें अपना ज्ञान पूरी दुनिया को देना है और कुछ नया सिखाना है, उसके उद्देश्य से ये जो पोर्टल है ज्ञान भारतम पोर्टल, इसको लाया गया। आगे बात करते हैं, ऐसी कौन-सी इंस्टीट्यूट है जिसने लॉन्च किया है इनिशिएटिव एआई फॉर विकसित भारत रोड मैप एंड फ्रंटियर टेक रिपॉजिटरी, ठीक है? सो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर बात करूँ इसका सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर, नीति आयोग। सो नीति आयोग ने एआई फॉर विकसित भारत रोड मैप एंड फ्रंटियर टेक रिपॉजिटरी विथ फाइनेंस एंड आईटी मिनिस्ट्री का हाथ यहाँ पे ये लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, व्हिच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड द एआई बेस? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही बनने की संभावना है। ये इंस्टीट्यूट पे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम नेवर अलोन। तो ये जो नेवर अलोन एक प्रोग्राम है आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस बेस्ड, ये कौन से इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है? सो योर ऑप्शन नंबर सॉरी, ऑप्शन नंबर बी एम्स दिल्ली, ठीक है? एम्स दिल्ली ने नेवर अलोन का जो मिशन है वो लॉन्च किया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली लॉन्च द आर्टिफिशियल मेंटल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम नेवर अलोन। तो नेवर अलोन ये जो प्रोग्राम है उन्होंने लॉन्च किया है और ये वर्ल्ड सुसाइडल प्रिवेंशन डे के दिन अवेयर करना, एड्रेस करना स्टूडेंट को कि सुसाइड और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से कैसे उभरना, उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने क्या लॉन्च किया है? यात्री सेवा दिवस। तो कौन से प्लेटफॉर्म से, कौन से एयरपोर्ट से उन्होंने लॉन्च किया ये जो अ प्रोग्राम है, यात्री सेवा दिवस। तो याद करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ये देखिए हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर, राइट? आगे बढ़ते हैं, व्हिच सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ भारत इंटरनेशनल राइट कॉन्फ्रेंस, ठीक है? तो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 की मैं बात करूँ, तो आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ न्यू दिल्ली इज़ योर करेक्ट आंसर। सो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये क्यों हो रही है? कि यहाँ पे भारत की जो इंडियाज़ राइस डाइवर्सिटी, भारत की जो राइस की डाइवर्सिटी है, राइस क्वालिटी है, राइस क्वालिटी स्टैंडर्ड है और यहाँ पे बिज़नेस टू बिज़नेस लिंकेज, मतलब ओवरऑल यहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर की जो ताकत है, ठीक है? जिसमें स्पेशली राइस को फ़ोकस किया गया है, सो ये यहाँ पे इसका प्रमुख एम है। और ये दिस इवेंट एम्स टू एक्सेलरेट द इंडियाज़ विज़न डबल एग्रीकल्चर एंड एग्री बेस्ड एक्सपोर्ट इन द नेक्स्ट 5 ईयर। ओके, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया कंडक्टेड अ टेस्ट ऑफ विच मिसाइल फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए, हमने देखा है कि बहुत सारी मिसाइल्स, ठीक है? बहुत सारी मिसाइल्स हम लॉन्च कैसे करते हैं? या तो कोई लॉन्चिंग व्हीकल होता है, लॉन्चिंग साइट होती है समुद्र किनारे से, आपने देखा होगा, जैसे चंद्रयान हो गया, ठीक है? बहुत सारे हमारे मंगलयान हो गया। हम क्या करते हैं समुद्र किनारे में, यहाँ पे लॉन्चिंग पैड्स होते हैं और वहाँ से करते हैं। तो लेकिन पहली बार भारत में रेलवे, ठीक है? यहाँ पे रेलवे का यूज़ करके रेलवे बेस्ड मोबाइल लॉन्चर यूज़ करके हमने मिसाइल को लॉन्च किया। तो उस मिसाइल का नाम क्या है? सो दैट इज़ अग्नि प्राइम, राइट? ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, व्हिच इंडियन एजेंसी डेवलप्ड द सचेत। तो याद रखिए कौन-सी भारत की एजेंसी है जिसने ये सचेत ऐप है उसको बनाया है, ठीक है? इट इज़ अ डिज़ास्टर अर्ली, ठीक है? जो हमारे यहाँ डिज़ास्टर्स आते हैं उसको अर्ली पहले से ही वार्निंग दे देता है, ये जो है हमारा प्लेटफ़ॉर्म। तो ऑप्शन नंबर ए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ
टेलीमैटिक्स, ठीक है? सी डॉट, याद रखिए, डिज़ास्टर वार्निंग के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है। उसके बाद अगर बात करूँ तो सचेत इज़ अ डिज़ास्टर अर्ली वार्निंग प्लेटफ़ॉर्म बाय नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर रियल टाइम जियो टारगेटेड अलर्ट्स। या दैट इज़ योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की एक रिपोर्ट आई है 2025 में, और इसने, ठीक है, 2000 अगर मैं 25 की बात करूँ तो 2025 में एक रिपोर्ट आई है जिसमें 2023 तक का पूरा डेटा इन्होंने स्टडी करके एक रिपोर्ट लाई है। तो यहाँ पूछा है कि अकॉर्डिंग टू सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, कौन सा राज्य है विच स्टेट रिकॉर्डेड लोएस्ट सेक्स रेशो एट बोथ इन 2023। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है ऐसी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसा। सो सबसे कम लोएस्ट सेक्स रेशो कौन से राज्य में है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेल और फीमेल के बर्थ का जो सेक्स रेशियो है सबसे कम झारखंड। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर, दैट इज़ झारखंड, ठीक है? देखिए 899, और सबसे ज़्यादा अगर बात करूँ अरुणाचल प्रदेश में है। तो झारखंड हैड लोएस्ट सेक्स रेशियो, ठीक है? 899, 899, अरुणाचल प्रदेश हाईएस्ट 1085, और इंस्टीट्यूशनल बर्थ अकाउंटेड फॉर 74% ऑफ टोटल रजिस्टर्ड बर्थ, ठीक है? 5 स्टेट रिपोर्टेड, देखिए 5 राज्य जो ऐसे हैं जिन्होंने 80 से 90% रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद ऐसे 14 राज्य हैं जिसने 50 से 80% का रजिस्ट्रेशन किया है। पर हमारे लिए न्यूज़ क्या है, झारखंड का सेक्स रेशियो सबसे कम है, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपका सेक्स रेशियो बर्थ जो है, बर्थ का, वो ज़्यादा है। आगे बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है, देखिए टॉप 10 सेफेस्ट सिटी इन इंडिया का एक इंडेक्स आया था, जिसको हम बोलते हैं न्यूम्बो, ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूम्बो सेफ्टी इंडेक्स। जो न्यूम्बो सेफ्टी इंडेक्स है, उसके द्वारा यहाँ पे टॉप 10 सेफेस्ट सिटी का इंडेक्स आया है, और जिसमें बताया गया है कि क्राइम रेट्स के बारे में, लॉ इन्फोर्समेंट्स, ठीक है, एफिशिएंसी और पब्लिक परसेप्शन ऑफ सेफ्टी, इसको मद्देनजर रखते हुए ये जो है यहाँ पे आपका जो है इंडेक्स आता है। तो याद करते हैं और देखते हैं कि भारत में सबसे सेफेस्ट सिटी कौन-सी है? ओके, सबसे सेफेस्ट सिटी है कर्नाटका की मैंगलोर। उसके बाद टॉप 10 में देखिए गुजरात, अहमदाबाद, सूरत, तो गुजरात ने टॉप 3 में हासिल किया है, ठीक है? तो मैंगलोर, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, मुंबई आता है 6वें स्थान पे, और यहाँ पे चेन्नई, पुणे एंड अगेन आपका चंडीगढ़। सो मैंगलोर नॉट ओनली टॉप इन इंडिया बट रैंक, तो पूरे विश्व में 49th रैंक पे हम आते हैं, ठीक है? 49th ग्लोबली फॉर सेफ्टी, गुजरात डोमिनेट लिस्ट, ठीक है? 3 एंट्रीज आई है, और साउथ की सिटी जैसे तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और मैंगलोर परफॉर्म अच्छा किया है। तो याद रखिए, मैंगलोर पूछ सकते हैं कि सबसे सेफेस्ट सिटी कौन-सी है, और कौन-सी सिटी ने लगातार 3 बार अपना राज्य ने नाम दर्शाया है, वो है गुजरात। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपका इंडिया फर्स्ट, भारत का पहला, देखिए आपको मोबाइल में जो टेम्पर्ड ग्लास रखते हैं, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में हुआ है, वो हुआ है नोएडा। तो याद रखते क्या है, देखिए द फैकल्टी इज लोकेशन नोएडा में है, कंपनी इज ओन बाय ऑपरेशन, ये पूछ सकता है कि जो कंपनी के ऑपरेशन होते हैं भारत में किसके साथ टाइप है, ऑप्टिमस इंफ्राकॉम, ठीक है? ऑप्टिमस इंफ्राकॉम इन कोलैबोरेशन विद कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है? तो ये पूछता है कि किसके साथ टाई अप हुआ है, अ लीडिंग मटेरियल्स साइंस कंपनी फ्रॉम यूएसए के। अब इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर द फैकल्टी इस, ये पूछेगा कि ये जो भारत में पहला टेम्पर्ड ग्लास का प्लांट बना है नोएडा में, इसका इनिशियल पहला इन्वेस्टमेंट कितना है, 70 करोड़ का, विथ प्लान फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आगे चल के 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे जैसे काम बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगी। ओके, सो याद रखिए 70 करोड़ का लागत हुआ है। ऑप्टिमस इंफ्राक्रॉन कोलैबोरेशन किया है कॉर्निंग इनकॉर्पोरेट, ठीक है? यूएसए बेस्ड एक कंपनी है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रुद्रस्त्रा, ठीक है? याद रखिए, रुद्रस्त्रा, ये जो भारतीय रेलवे है, इसने टेस्ट किया है एशिया, मतलब एशिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेट ट्रेन, मतलब क्या होता है, मालवाहक। तो रुद्रस्त्रा ये 4.5 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। द ट्रायल रन फ्रॉम कहाँ पे? गंज ख्वाजा इन उत्तर प्रदेश टू गौरा इन झारखंड, ठीक है? तो गुजरात से झारखंड तक 209 किलोमीटर का इन्होंने सफ़र तय किया है महज़ 5 घंटों में, और 10 मिनट
एन एवरेज स्पीड, ठीक है? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो ट्रेन है ये चली है। लेकिन याद रखने वाली बात है कि इसका नाम एग्ज़ामिनेशन में पूछेंगे कि भारत और एशिया की सबसे लंबी लार्जेस्ट फ्रेट ट्रेन क्या है? रुद्रस्त्रा, जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। ओके, याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब देखो थोड़ा-सा ध्यान से समझो, ऐसे क्वेश्चंस और स्कीम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं काफ़ी तारीफ़ करूँगा उन स्टूडेंट्स की जो अभी तक यहाँ तक इस पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन तक बने हैं। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है। थोड़ी-सी गहरी साँस ले लीजिए, 2 सेकंड का पॉज़ ले लीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को बहुत ही शांति से हम सहते हैं सुनते हैं। अब सितंबर की न्यूज़ आपको पता है मैं कवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक डिसीजन हुआ है। यूनियन कैबिनेट जो मिनिस्ट्री की एक मीटिंग्स होती है, वो जिसके हेड रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने अप्रूव किया है। कौन-सा मिशन है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल रिसाइक्लिंग मिशन, ठीक है? ओके, आगे बात करते हैं। इस स्कीम का टेन्योर कब तक है? ये है 6 साल का। भाई 6 साल का है तो 2025-26 से 2030-31 तक चलने वाली है। कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया है? तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहली बात, 6 साल मतलब 25 से 31 तक। और पैसा, तो पैसा कितना दिया गया है? तो 1500 करोड़ इंसेंटिव दिया गया है इस स्कीम को टू प्रमोट क्रिटिकल मिनरल रिसाइक्लिंग अंडर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। अब ये मिशन क्या है? ओके, ओके, सो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो अगर मैं आपको बोलूँ तो नेशनल सॉरी, व्हाट इज़ अ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन? तो यहाँ से बहुत ही आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे इसके की ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मिनरल जो है उनकी वैल्यूज़ को बढ़ाना, एक्सप्लोर करना और माइनिंग करना। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो इसका जो डोमेस्टिक यूज़ होता है, ठीक है? इसका जो डोमेस्टिक यूज़ होता है मिनरल्स का, हम क्या करते हैं, ऐसे जो आप देख सकते हो इस फ़ोटो में, ये मिनरल्स हो गए, ये ई-वेस्ट हो गया, ठीक है? तो इनको रिसाइकिल करना, फिर से रीयूज़ करना और यहाँ से बिज़नेस खड़ा करना, ठीक है? तो ये जो मिनरल रिसाइक्लिंग क्रिटिकल मिशन है, इसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? सो दिस स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू इन्वेस्टमेंट इन न्यू यूनिट एज़ वेल एज़ एक्सपांशन। यही वाला हमारा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये जो है द डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ देखिए बैटरी वेस्ट से भी मिनरल्स मिलते हैं, ई वेस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है? तो उनको रीयूज़ करके फिर से एक नई इकोनॉमी को खड़ा करना। लेकिन हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पैसे कितने इस स्कीम को अलॉट हुए हो, 1500 ठीक है करोड़, 1500 करोड़। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंदर आता है। अगर मैं बात करूँ तो ये 6 साल के लिए स्कीम चलने वाली है और 2025 से 2031 तक के लिए स्कीम चलने वाली है। देखिए, आगे बात आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिया है कि यहाँ पे परफेक्ट आपको टोटल हेरिटेज साइट्स भी दिया है और ये टेंटेटिव साइट्स भी दिया है भारत में। पहले टेंटेटिव साइट समझो क्या होता है। अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसी को बनना है तो सबसे पहले उसे टेंटेटिव के लिस्ट में आना पड़ता है और टेंटेटिव से सिलेक्ट होके आप जाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। मतलब यूँ समझिए कि मेंस एग्जामिनेशन पास होने के बाद जो इंटरव्यू क्वालीफाई हो जाते हैं वो जाएँगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी टोटल साइट्स डज़ इंडिया नाउ हैव? यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट of the World Heritage Sites after the inclusion of 7 new natural heritage sites in India। सो आगे अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट कितनी है टोटल। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा ए इज योर करेक्ट आंसर और जो 7 साइट्स है ये आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप इसे देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न मैं बात करता हूँ, विद द इंक्लूजन ऑफ 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स इंडियन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट हैज बीन अपडेटेड। नाउ हैज इंडिया हैज टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। देखिए टोटल नंबर हमने क्या देखा 69 है, तो 69 के साथ साथ वो बोलता है कि नेचुरल हेरिटेज प्रॉपर्टी कितनी है। देखिए तो उसको मैंने जो आपको कहा हो, देखिए ये हाँ, तो देखिए यहाँ पे 42 आपके साइट्स है जिसमें 34 कल्चरल, 7 नेचुरल प्लस 1 मिक्स। टेंटेटिव लिस्ट में आ जाते तो 69 आप 69 में से 3 कल्चरल है, 17 नेचुरल है और 3 मिक्स्ड आपके साइट्स है। तो उसने क्या पूछा है कि क्या यहाँ पे ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे नेचुरल हेरिटेज साइट्स पूछा है, ठीक है? 69 में से नेचुरल हेरिटेज साइट कितने हैं? तो नेचुरल कितने हैं? यहाँ पे आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज योर
करेक्ट आंसर, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। 22 में कितने? 17 नेचुरल है, तो बहुत यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये रहे ऐसे कुछ घुमाने वाले क्वेश्चन। अब देखिए ऐसे पैसेज और पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है लेकिन ये कुछ नहीं होता, हवाबाजी है लेकिन इसको आसानी से समझते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में लिखा गया, क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो इंडियन कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है? इंडियाज़ कोल्ड डेजर्ट है जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, इंडियाज़ कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो हिमालय के हाई टेरेंस रीजन पे है। 26 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व अक्रॉस द कंट्रीज में उसका नाम आया है, डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को। ओके, तो या तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि यूनेस्को में अभी-अभी हाल ही में भारत का कौन-सा नंबर का 18वें नंबर का कौन-सा डेजर्ट, कौन-सा बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ, वो है इंडियन कोल्ड डेजर्ट। आगे बात करते हैं यूनेस्को द ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस सितंबर 2025 व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट जियोग्राफिकल एरिया। ये थोड़ा सा टफ कर सकता है कि भाई ठीक है सबको पता है इंडिया का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में आ गया, स्पीति वैली वहां की है, तो इसका एरिया बताओ जियोग्राफिकल एरिया, तो ये आपको पूछेगा। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व एज रिकॉग्नाइज यूनेस्को, सो ऑप्शन नंबर 7,770 square kilometer is your correct answer, right? So next question, the Department of Post signed a memorandum, MOUs बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? MOUs इंपॉर्टेंट आपका होता है, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ ESRI, ठीक है? ESRI India to enhance with of the which of the following initiatives and receive support in GIS mapping in September 2025। सो याद रखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने साइन किया है एमओयू, ईएसआरआई इंडिया, तो डीजीपिन इनिशिएटिव। अब देखिए सबसे पहले डीजीपिन, हर एग्जामिनेशन में ये जो पिन होते हैं, ये आंकड़े होते हैं, ये पूछते हैं। पिछले बार आपको प्रान नंबर पूछा था, उसके पहले पैन नंबर पूछा था, उसके बाद यूएएन नंबर पूछा था, ऐसे ही अब डीजीपिन आ गया। तो याद रखो सीधा सा सिंपल है, डीजीपिन में टोटल डिजिट होते हैं 10, 10 अंकों का आपका डिजिट होता है डीजीपिन। अब हमारे प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं और इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? तो ए इज़ योर करेक्ट आंसर। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव मतलब डीजीपिन। सो याद रखिए डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर इसका फुल फॉर्म होता है आईआईटी हैदराबाद, ठीक है? याद रखिए ये जो प्रोग्राम और ये जो एमओयू हो गया इसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कौन कर रहा है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, आईआईटी हैदराबाद और एनआरएससी इसरो ने डेवलप किया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सो यहाँ पे की फीचर्स की हम देखते हैं तो एड्रेस एज़ अ सर्विस, ठीक है? आस ये यहाँ पे मैनेजिंग एड्रेस देखना, ठीक है? एड्रेस डिलीवर करना। उसके बाद इम्पोर्टेंस में क्या बोला गया? सिम्प्लीफाई एड्रेसिंग सिस्टम जो कि यहाँ पे सिटीज़न्स और बिज़नेसमैन के है वो सरल और आसान होगा। लॉजिस्टिक डिलीवरी में एफिशिएंसी आएँगी। उसके बाद इमरजेंसी रिस्पॉन्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड सपोर्ट, डिजिटल गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी, ये सब चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, राइट? आगे बात करते हैं लैंडमार्क मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगेन एक एमओयू की बात हो रही है। एमओयू वाज़ साइन, ये इम्पोर्टेंट होता है ऐसा। MOU was signed between Indian Railway and the State Bank of India to provide enhanced insurance benefit to railway employees with salary account at SBI. Under the MOU, what is the accidental death insurance benefit for railway employees compared to the early, ठीक है, CGEGIS कवरेज। तो देखो क्या हुआ है, एसबीआई और रेलवेज के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है जिसमें कि एसबीआई रेलवे कर्मचारियों को यहाँ पे हेल्थ डेथ इंश्योरेंस देने वाला है। तो कितने पैसों का होगा, कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ 1 करोड़ रुपीज़ का, राइट? तो याद रखिए। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूनियन मिनिस्टर है जॉर्ज कुरियन, इन्होंने लॉन्च किया है कि मत्स्य शक्ति एक प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, ठीक है? केरला में। तो याद करते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जिसमें 5 लाख तक की सब्सिडी मिलती है वो क्या है? देखिए क्या होता है प्रधानमंत्री मत्स्य शक्ति आपकी जो है प्रोजेक्ट, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? आपका एमओएमए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इन दोनों के बीच में हुआ है, ठीक है? उसके बाद अगर बात करूँ तो इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम थ्रू द विंजिज्म रीजनल सेंटर, विंजिज्म केरला। ट्रेनिंग की बात करूँ तो प्रोजेक्ट इस मल्टीफेस। अब इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, 1 साल की ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा। फोकस मात्र करने वाला है 690 कैंडिडेट्स में जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है? उसके बाद उनको इक्विप करेंगे, उनके डोमेन का नॉलेज देंगे, ठीक है? एंटरप्रेन्योर कैपेबिलिटीज़ उनमें डेवलप करेंगे। अगर मैं बात करूँ तो स्किल डेवलपमेंट में तो 690 कैंडिडेट्स में से 270, तो ये जो आंकड़े होते हैं ना दोस्तों, स्टूडेंट्स
प्लीज़ इग्नोर मत करो। ये जो आंकड़े होते हैं 690 में से 270 लोग, ठीक है? एमओयूज़ किसके बीच में साइन हुआ है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर फॉर मैराइन फिशरीज़, तो ये इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आपको ये डिटेल में भी पढ़ा रहा हूँ, एमसीक्यूज़ भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो 270 लोगों को ट्रेन करेंगे फॉर नॉन ट्रेडिशनल फिशरी बेस्ड स्किल इंक्लूडिंग 90 इन फिशरी हैचरी प्रोडक्शन और 180, 270 में से अब 90 और 180 को डिवाइड करेंगे वो बेसिक केज कल्चरल फिश फार्मिंग में। एडिशनली वुमेन्स के ऊपर भी इन्होंने जोर दिया है 420, ठीक है? 420 वुमेन विल अंडरगो लीडरशिप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एनेबलिंग देम टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज देयर ओन एंटरप्राइजेस, ठीक है? तो याद रखिए इसको। चलिए आगे बात करते हैं। इन सितंबर 2025 व्हिच मिनिस्ट्री इश्यूड द नोटिफिकेशन फॉर द रिवाइज्ड मेथोडोलॉजी फॉर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है? तो कौन से मिनिस्ट्री ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम यहाँ पे लाई है, ठीक है? तो याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है? क्लाइमेट चेंज। आगे बात करते हैं सितंबर के इंटरनेशनल न्यूज़। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने नेशनल न्यूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे एग्जामिनेशन के लिए उसको कवर किया है। आगे अगर इससे पहले मैं आपको एक छोटा-सा गिफ्ट और सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। स्टडी आईक्यू के जो खुद का मेरा पेड सब्सक्रिप्शन होता है, मैंने ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पे उसके जो पेड पीडीएफ्स अपने ग्रुप में डाल दिया हो या इस वीडियो के बाद डाल दूँगा। तो प्लीज़ जून, जुलाई, अगस्त के पहले के भी आप वो पेड पीडीएफ्स रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है? तो उसमें टॉप 300 क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराए दिए जाएँगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को जुड़िए जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और इस हमारे प्यारे से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आपके स्टडी ग्रुप्स में भेजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाने लगाइए। लेकिन उससे पहले आपको खुद सब्सक्राइब करना होगा। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के। देखिए, नेपाल गेट्स इट्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। नेपाल को अपनी खुद की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी, ठीक है। नाम है उनका सुशीला कार्की, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल थे। जेनजी का प्रोटेस्ट जो हुआ था वहां पे याद रखिए, दिस प्रोटेस्ट फोर्स वाइड स्प्रेड रेजिग्नेशन फॉर ओल्डर पॉलिटिक, जो पुराने इनके नेता थे जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस, ठीक है, देश को सही से चलाने नहीं चलाने के चार्जेस लगे थे, वो थे आपके केपी ओली। ओके, तो नए यहाँ पे जो अपडेट है वो है आपके सुशीला गार्गी जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसको स्किप मत कीजिए। 8 कंट्री टू जॉइन भारत की टेक्नोलॉजी बहुत ही ग्लोबल पैमाने पे फैल रही है और उसका प्रचार और प्रसार हो रहा है। तो दोस्तों, भारत से जन्मी हुई एक टेक्नोलॉजी है यूपीआई, ठीक है? तो ये यूपीआई पेमेंट का जो नेटवर्क है, इसमें अब 8वीं कंट्री जुड़ गई है जिसका नाम है कतर। तो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद बात करूँ तो दिस डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ कोलैबोरेटिव बिटवीन एनपीसीआई जो हमारा नेशनल पेमेंट ऑपरेशन ऑफ इंडिया है, तो इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एनआईपीएल, तो इन्होंने कतर का जो बैंक है कतर नेशनल बैंक और जापानीज पेमेंट गेटवे नेट स्टार्स, इनके साथ कोलैबोरेशन किया है और अब कतर 8वीं कंट्री बन चुकी है जिसने हमारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने देश में इसे लागू करवाया है। पहले 8 कौन से 7 कौन से कंट्रीज़ थे, ठीक है? पहले 7 कौन से कंट्रीज़ थे, तो वो है भूटान, नेपाल, सिंगापुर, फ्रांस, श्रीलंका, मॉरिशस और यूनाइटेड स्टेट्स अमीरात। तो याद रखिए भूटान, नेपाल, सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मॉरिशस और श्रीलंका। आगे बढ़ते हैं। एज़ पर द रिसेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है? सो देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जो डैकिन यूनिवर्सिटी है, वो एस्टैब्लिश करने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर फॉर एक्सीलेंस सीओई इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ, देखिए ऑस्ट्रेलिया की डैकिन यूनिवर्सिटी हमारे देश में एस्टेब्लिश करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेंटर पढ़ाई वाला, जिसमें कौन से राज्य में ये यहाँ पे लाने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना, राइट। उसके बाद इंडिया और मॉरिशस ने क्या किया है, देखिए इंडिया और मॉरिशस ने यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए आगे एक फुटप्रिंट रखा है, तो इंडिया एंड मॉरिशस इन हिस्टोरिक सैटेलाइट ट्रैकिंग फैक्ट, ठीक है? तो हिस्टोरिक सैटेलाइट ट्रैकिंग फैक्ट की अगर बात करूं तो एक सैटेलाइट सेटअप करवाया है, इंडिया इज सेटिंग अप अ सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन इन मॉरिशस अफ्रीका, स्ट्रेटनिंग स्पेस कोऑपरेशन, बूस्टिंग रीजनल कनेक्टिविटी एंड एक्सटेंडिंग इट्स ग्लोबल रीच, राइट। सो कहाँ पे है, नियर डियागो ग्रेसिका, ग्रेसिका याद रखिए। उसके बाद देखिए विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड
टू इंडिक्ट अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर, मतलब देखिए एक मिनिस्टर खुद एआई है, ठीक है, खुद एआई है, तो आर्टिफ कोई मिनिस्टर वहाँ पे व्यक्ति नहीं, हमारे देश में कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, यह मानव है, मतलब वो बायोलॉजिकल मैन है, लेकिन यहाँ पे खुद आर्टिफिशियल मिनिस्टर है, और वर्चुअल गवर्नमेंट ऑफिशियल नेम डालिया। तो कौन से कंट्री ने ऐसा यहाँ पे प्रयोग किया है? तो उसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है अल्बीना। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, अल्बीना इज योर करेक्ट आंसर। अल्बीना हैज बिकम द फर्स्ट country to induct the AI minister and virtual government official named Dalia. Dalia is powered entirely by artificial intelligence made up of code and pixel. देखिए कोड से बनाया है पिक्सल, एंड नॉट अ ह्यूमन मिनिस्टर। सो याद रखिए इट इज नॉट अ ह्यूमन मिनिस्टर। सो अल्पीना हैज अपॉइंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट एआई जनरेटेड मिनिस्टर टू अवॉइड करप्शन, राइट? तो याद रखिए 3 स्टार क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में, हाइयर चांस है इसके पूछने के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन है, आसानी से समझते हैं। दिमाग, दिल और एक बार गहरी सांस लीजिए और दोनों को जगाइए। क्वेश्चन क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है? नए रूल्स आ गए हैं। एम टू मेक हाई वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इजियर एंड सिक्योर। ओके, हमने ये समझ लिया। अब देखिए पर्सन टू मर्चेंट क्या होता है? जब भी हम किसी बड़े व्यापारी किसी बड़े चीज की पेमेंट करते हैं डेली, देखिए हम अगर मैं या मेरा दोस्त, आप अपने मम्मी पापा या भाई बहन को पेमेंट करते हैं, उसको मर्चेंट पेमेंट नहीं बोलते, उससे बोलते हैं हम पर्सन टू पर्सन। मर्चेंट मतलब जो बड़े बड़े पेमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हो तो बड़ी पेमेंट कर रहे हो, किसी व्यापारी के साथ कर रहे हो, इंश्योरेंस भर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट के बड़े-बड़े बिल्स भर रहे हो, तो उसको बोलते हैं मर्चेंट टू मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन। तो अब क्या हुआ है यहाँ पे लिमिट्स को लेके कुछ चेंजेस हुआ है। तो अब क्या बोलता है पर्सन टू मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन जो है, अब 10 लाख रुपए 24 घंटों के अंदर आप ट्रांज़ैक्ट कर सकते हो विद अ वेरिफाइड मर्चेंट स्पेसिफिक कैटेगरी। अब ये कैटेगरी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी कौन-सी कैटेगरी है जिसमें आप ये ट्रांज़ैक्शन 10 लाख रुपए तक का कर सकते हो। अब ये भी जानेंगे कि इससे पहले क्या लिमिट थी। सो अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर इश्यूड बाय एनपीसीआई लास्ट मंथ पर ट्रांजेक्शन लिमिट हैज बीन रेज्ड अप टू, देखिए पहले 5 लाख थी, अब 5 लाख से बढ़ा दी गई है। द डेली एग्रीगेट लिमिट हैज बीन इंक्रीज 10 लाख, ठीक है, तो पहले कितनी थी? पहले जो पर्सन टू मर्चेंट थी 5 थी, अब उसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है, लेकिन सिलेक्टेड कैटेगरीज के लिए ही, ठीक है। पर्सन टू पर्सन अभी भी आप 1 लाख रुपए तक का ही पेमेंट भर सकते हो, पेमेंट पे कर सकते हो। मोस्ट पर्सन पहले 5 लाख थी पर ट्रांजेक्शन, अब 10 लाख रुपए पर डे कर सकते हो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट वाई यूपीआई 5 लाख पर ट्रांजेक्शन, मतलब 6 लाख रुपए आप पर डे कर सकते हो। अब वो जो कैटेगरीज है जिसको मैंने बोला था 3 स्टार क्वेश्चन बन सकता है, तो वो है इंश्योरेंस के प्रीमियम भर सकते हो, कैपिटल मार्केट 10 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हो, ट्रैवल कलेक्शंस और गवर्नमेंट ई मार्क जो जेम होता है उस पोर्टल पे भी आप 10 लाख तक का पेमेंट कर सकते हो। सो द लिमिट ऑफ पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर रिमेन अनचेंज विच इज 1 लाख रुपीज पर डे, राइट? तो ये बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो है, और इंफॉर्मेशन है आप तक, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब अवार्ड ऑनर जो सितंबर मंथ के है, राइट? आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज, यहाँ पे नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिए गए। अब देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025 में दिए गए हैं, लेकिन ये 2023 के हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो 2022 का जो अवार्ड है, जो 2024 में दिया गया था, वो दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती। अब यहाँ पे जो ये एक्टर है, इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 मतलब 25 में जो दिया गया है, वो दिया गया है मलयालम फिल्म एक्टर है जिनका नाम है मोहनलाल, ठीक है, हु बिकेम द यंगेस्ट रेसिपिएंट टू रिसीव दिस ऑनर, राइट? ये एक इन्फॉर्मेशन याद रखना जरूरी है। और अगर बात करूँ तो फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये देविका रानी 1969 में दिया गया है। वैसे 71st नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड गया है शाहरुख खान, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड विक्रांत मैसी को गया है। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड गया है 12th फेल। तो शाहरुख खान के जीवन का पहला नेशनल अवार्ड है ये, ठीक है, शाहरुख खान, याद रखिए पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करें अवार्ड कैटेगरी में, तो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए भारत की एक एनजीओ है नॉन प्रॉफिटेबल, और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एनपीओ। सो याद करिए यहाँ पे एजुकेट गर्ल ग्लोबली, ठीक है, तो एजुकेट गर्ल ग्लोबली, एजुकेट गर्ल्स एनजीओ ने रैमन मैगसेसे अवार्ड जीता है 2025 का, और वो बने हैं बिकेम फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द ऑनर। उसके बाद अगर बात करूं तो पॉपुलरली नोन एज एजुकेट गर्ल वाज अनाउंस्ड एज वन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ एडिशन है 67th रैमन मैगसेसे अवार्ड
यहाँ पे पहली वो ऑर्गेनाइज़ेशन बनी है जिसने ये अवार्ड जीता है। अगर बात करूँ तो ये एनजीओ काम क्या करती है? तो ये एजुकेशन की तरफ बढ़ावा देती है ऐसे गर्ल्स, ठीक है? ऐसे गर्ल्स जो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं या बहुत सारी गर्ल्स को आज भी हमारे देश में शिक्षा का लाभ प्राप्त नहीं होता है, उन गर्ल्स के लिए काम करती है। एंड ये एजुकेशन जो एनजीओ है, ये 2007 में बनी थी। इनके जो ओनर या इनका जो संकल्पना है, वो है सफीना हुसैन, ठीक है? सफीना हुसैन राजस्थान से। तो 2025 का जो और भी अवार्ड है, अदर अवार्ड, तो वो किसे और मिला है? तो है शाहीना अली फ्रॉम मालदीव्स फॉर हर एनवायरमेंटल वर्क और फ्लाविनो एंटोनियो वेलेन्युआ फ्रॉम फिलीपींस। तो फिलीपींस के है एक आपके जो रामन मैगसेसे से अवार्ड प्राप्त करता और दूसरे है आपके फिलीपींस से फॉर हिज एफर्ट टू अपलिफ्ट द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, ठीक है? तो ऐसे लोगों की उन्होंने मदद की है। लेकिन अपने भारत देश से रामन मैगसेसे अवार्ड 2025 का जीता है एडुकेट गर्ल एनजीओ ने। आगे बात करते हैं अ, अनुपूर्णा राय विन्स बेस्ट डायरेक्टर एट वेनिस फिल्म फेस्टिवल। तो यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड यहाँ पे इन्होंने जीता है वेनिस फिल्म फेस्टिवल का। एक कैटेगरी आती है जिसमें होता है वन द ऑरिजोंटी सेक्शन, ठीक है? एडिशन इस अवार्ड का था 82 और वन फॉर हर फिल्म सॉन्ग फॉर फॉरगॉटन ट्रीज। ओनली इंडियन एंट्री इन दिस कैटेगरी, याद रखिए कौन सी इनकी फिल्म वन फॉर हर फिल्म सॉन्ग फॉरगॉटन ट्रीज। अब आगे बात करते हैं द सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज delves into the inner worlds of a migrant woman as they confront memory, identity and survival the ever changing urban landscape of Mumbai। तो मुंबई के जो यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर वुमेन्स होते हैं उनकी कहानी दिखाना, ठीक है? उनकी सर्वाइवल, उनकी पहचान, ठीक है? तो उसके बारे में सॉन्ग फॉर फॉरगॉटन ट्रीज, इसके लिए उनको यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। आगे बात करते हैं बैलन डोर अवार्ड, ठीक है? तो स्पोर्ट्स का बहुत ही बेहतरीन अवार्ड होता है जिसे बोलते हैं फुटबॉल। इसका एडिशन था 69, लोकेशन था थिएटर ड्यू चैलेटे फ्रांस का। और इम्पोर्टेंट अगर अवार्डी है तो याद रखिए मेंस कैटेगरी में मिला है उस्मान डेम्बेले को जो पेरिस के सेंट जर्मन से है। और वुमेन्स बैलन डोर अवार्ड किसे मिला है? एतिना बॉनमैटी, ठीक है? एतिना बॉनमैटी जो बार्सिलोना स्पेन से है। तो याद रखिए ये अवार्ड। उसके बाद रिपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग, ये हम पढ़ेंगे सितंबर मंथ के। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं समिट्स की। तो समिट्स की बात करें तो यहाँ पे इंडिया चाइना मीटिंग मतलब एससीओ जो कहा हुआ है ताइजन चाइना, ठीक है? तो ताइजन चाइना में ये हुआ है, ठीक है? उसके बाद अगर बात करें तो हम इवेंट हुआ है सेमिकॉन इंडिया, ये हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है? न्यू दिल्ली में हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्रीज है और 10 प्रोजेक्ट जिसमें 1.5 लाख करोड़ का यहाँ पे ओपन्स किए हैं प्रोजेक्ट। उसके बाद समिट एंड कॉन्फ्रेंस की बात करूँ तो एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है इंडिया में, ठीक है? ठीक है, 2026 में होने वाला है, तो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। उसके बाद फूड सस्टेनेबिलिटी, तो 7th फ्यूचर फूड फोरम कहाँ पे हुआ है? दुबई, यूएई में। उसके बाद हम बात करें तो डिजिटल गवर्नेंस का, तो उसके बाद डिजिटल गवर्नमेंट का इवेंट का हुआ 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस विशाखापट्टनम। उसके बाद फूड और ट्रेड में कौन-सी यहाँ पे इवेंट हुई है? वर्ल्ड फूड इंडिया जो है, ठीक है? वर्ल्ड फूड इंडिया भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। आगे बात करते हैं लीस्ट इंडेक्स रैंकिंग रिपोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे रैंकिंग की अगर बात करें तो हुरून इंडिया रीच लिस्ट में अगर बात करूँ तो हुरून इंडिया रीच लिस्ट में मुकेश अंबानी टॉप पे आए हैं जिनकी नेटवर्थ आप देख सकते हैं 9.55 लाख करोड़, ठीक है? गौतम अवधानी, रोशनी नदार उनके बाद है। रोशनी नदार भारत की टॉप रिच वुमेन में से एक है। उसके बाद बात करूँ इंडियाज बिलियनियर एक्टर लिस्ट, तो यहाँ पे फोर्ब्स के द्वारा ये लिस्ट लाई गई है। शाहरुख खान जिसमें भारत के पहले बिलियनियर एक्टर बन चुके हैं जिनके पास 12,000 करोड़ रुपए की दौलत है। उसके बाद जूही चावला, ऋतिक रोशन, करण जौहर, अमिताभ बच्चन ये फॉलो करते हैं। क्राइम रिपोर्ट आई है 2023 में 2023 की 2025 में जिसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है? तो मणिपुर टॉप करते हैं वायलेंट केस में। मणिपुर में सबसे ज्यादा हिंसाएं हुई है, तो देखिए 14,427, ठीक है? याद रखिए जिसमें कि ये जो मैतेई और कुकी का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है? तो वो बहुत ही अहम रोल इस रिपोर्ट में प्ले करता है। उसके बाद व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में ऑप्शन नंबर भारत का कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे बात क्या होती है, स्विट्ज़रलैंड सबसे पहले रैंक पे है, लक्ज़मबर्ग अब नंबर 2 में है, तो और भारत ने अपनी डाउन ग्रेडिंग को मेंटेन रखा है। जब तक हम टिकटॉक, रील्स, यूट्यूब इन सबको
अच्छे कामों के लिए यूज़ नहीं करेंगे और अपनी क्वालिटी सुधारेंगे नहीं, तो हम टैलेंट के रैंकिंग में आगे नहीं आ सकते। हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको आगे बढ़ाना होगा। तो याद रखिए भारत की जो रैंक है वो है 63rd। आगे बात करते हैं वेयर वाज़ द 20 ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट हेड। तो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी का जो समिट है वो कहाँ पे हुआ है? वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ न्यू दिल्ली। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन released the National Annual Report and Index on Women's Safety 2025 Nari to 2025. As per the report, which of the following cities has been ranked as the safest for women in India? तो यहाँ पे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने अपनी एक रिपोर्ट लाई है नारी 2025। तो इसके अनुसार सेफेस्ट सिटी वुमेन्स के लिए सबसे कौन सी है? तो आपका सही जो उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, कोहिमा। अभी आप फोटो में देख सकते हो कि 10 सेफेस्ट सिटीज है, कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर एंड अकॉर्डिंग टू आप नंबर देख लीजिए। और सबसे यहाँ पे अनसेफ सिटी जो है वो है आपका पटना, जयपुर, फरीदाबाद। तो लिस्ट आप देख सकते हैं। तो याद रखिए सबसे सेफेस्ट कोहिमा और सबसे अनसेफ जो सिटी है वो है आपकी पटना। ठीक है, आगे बात करते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व। इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम हर साल कब ऑब्जर्व करते हैं? सेप्टेम्बर 8 को। और इसकी थीम थी प्रमोटिंग लिटरेसी इन अ डिजिटल एरा। तो ये याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, एग्जाम में पूछने वाला। उसके बाद अगर बात करूँ तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2025 ऑब्जर्व कब करते हैं हम? हर साल। तो सितंबर 14 को हम वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इसको हम यहाँ पे मनाते हैं। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी, रेड सिस्टम सोसाइटीज ने इसको शुरू किया था। उसके बाद नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब मनाते हैं? तो वो है दोस्तों सितंबर 1 से 7 तक। ठीक है, तो याद रखिए 1 से 7 तक हम मनाते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक। उसके बाद अन अंत्योदया, ठीक है, अंत्योदया दिवस कब मनाते हैं? तो हम मनाते हैं सितंबर 2025 को हमने मनाया है इस साल, सितंबर 25 को। याद रखिए ये भी पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, 1 मार्क कहीं ना कहीं से यहाँ से आ ही जाता है। तो देखिए युद्ध कौशल जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हुई है? कैमेंग रीजन, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये लार्ज स्केल इंडियन आर्मी ड्रिल हुई है विद ड्रोन्स, आर्टिफिशियल टैक्टिक्स, प्रिसिजन स्टैटिक्स, इंडिजिनियस वेपन। ठीक है, उसके बाद युद्ध अभ्यास। ठीक है, युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुई है? ये हुई है फ्रंट वैन राइट अलास्का। अलास्का मतलब आपका यूएसए में हुई है। ठीक है, तो याद रखिए किसके बीच में हुई है? भारत और यूएसए के बीच में। भारत और यूएसए के बीच में अलास्का में युद्ध अभ्यास आपकी 21वीं एडिशन की ये जो मिलिट्री डील है वो हुई है। उसके बाद अगर बात करूं तो मैत्री मैत्री जो एक्सआईवी, ठीक है, तो ये जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कहाँ पे हुई है? मेघालय में। भारत और थाईलैंड के बीच में ये जो है एक्सरसाइज परफॉर्म हुई है। झापड़ 2025। तो याद रखिए ये मिलिंगो ट्रेनिंग ग्राउंड जहाँ पे रशिया ने बायलैटरल या मल्टीलैटरल यहाँ पे अपने साथ रशिया ने कंडक्ट कराया है। ठीक है, इसका भारत और रशिया के बीच में। उसके बाद बात करो ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप दिल्ली कैनाट में हुआ है। ठीक है, उसके बाद कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट होस्टेड बाय इंडिया, आईएनएस निस्तार पैसिफिक रिच, ये सिंगापुर। ठीक है, सो याद रखिए यहाँ पे भारत की खुद से बनाई हुई डाइविंग सपोर्ट वेसल इसको ज्वाइन की है मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज। इंडिया ग्रीस नेवल एक्सरसाइज तो मेडिटेरियन सी में आईएनएस त्रिकांत और एचएस थेम्स्टोकल्स यहाँ पे इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। एक क्वेश्चन आपके सामने, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो है ये बायलैटरल एक्सरसाइज किसके दरमियान होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। तो याद रखिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है जिसका 21वां संस्करण युद्ध अभ्यास हुआ है अलास्का के जंगल में। आज अलास्का के जो हाई टीरियन इलाके होते हैं ठंडी वाले बर्फ भरे, उसमें हुआ है। आगे बात करते हैं विच कंट्री इज द host of NATO's nuclear deterrence exercise called Steadfast Noon 2025. So option number A that is the Netherlands। ठीक है, नेदरलैंड्स में ये एक्सरसाइज हुई है। आगे बात करते हैं अगली एक्सरसाइज की, ए है एक्सरसाइज मैत्री। ठीक है, तो ये उरुमी मेघालय में हुई है, भारतीय आर्मी और रॉयल थाई थाई आर्मी। ठीक है, सो याद रखिए थाईलैंड और भारत की आर्मी ने 2025 में इसका 14वां संस्करण हेल्ड किया है और फर्स्ट एडिशन हुआ था 2006 में। स्पोर्ट्स कैटेगरी में हम आ जाते हैं, हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025। सो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी आरियाना सबैलेंका।
ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, जिन्होंने वुमेन सिंगल्स का यहाँ पे जीता है टेनिस में। आगे बात करते हैं, 16 एडिशन ऑफ एशियन शूटिंग चैंपियनशिप वाज हेल्ड फ्रॉम अगस्त 16 टू 13 2025 एट द कहाँ पे, सैमकिट शूटिंग प्लाजा इन कजाकिस्तान में हुआ है। और यहाँ पे हमने टॉप रैंक हासिल की है, जिसमें पहली बार भारत देश ने 99 मेडल जीता है, जिसमें से 50 गोल्ड, 26 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। तो दोस्तों याद रखो। अब देखिए यहाँ पे नीरज चोपड़ा हैज सिक्योर्ड सेकंड प्लेस एट द डायमंड लीग फाइनल 2025 इन ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। हु अमंग द फॉलोइंग हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस with the personal best world leading through 19.51 मीटर। सो ऑप्शन नंबर ए जूलियन वेबर, ठीक है। तो जूलियन वेबर ने पहला स्थान हासिल किया है। सेकंड पे आए हैं हमारे देश के जो भाला फेंक है, ठीक है, जेवलिन थ्रोअर है, नीरज चोपड़ा, ठीक है, याद रखिए। आगे बात करते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर स्पोर्ट्स एंड लॉन्च खेलो रावेर सांसद खेल महोत्सव इन रावेर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट डे। अब देखो क्वेश्चन पूछना था नेशनल स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है, लेकिन उसने अपने को घुमा दिया है। तो याद रखिए नेशनल स्पोर्ट डे हम हर साल 29 अगस्त को मनाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स, ठीक है, जो हमारे भारत के यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर्स है, उन्होंने लॉन्च किया है मैस्कॉट लोगो फॉर 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन अहमदाबाद, गुजरात। व्हाट इज द नेम ऑफ मैस्कॉट? तो उस मैस्कॉट का नाम क्या है जो 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज अ जलवीर, ठीक है, याद रखिए। एशिया एशियन एक्वेटिक से क्या आता है? जल। तो याद रखना एक्वेटिक से होता है जल। तो जलवीर आपका यहाँ पे जो है अहमदाबाद में होने वाला है चैंपियनशिप, उसका मैस्कॉट और लोगो है। आगे बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द कैप्टन ऑफ सेंट्रल जोन हुज सक्सेसफुल लीडरशिप लेड टीम टू द दिलीप। तो जो दिलीप ट्रॉफी हुई है उसके विनर है सेंट्रल जोन की क्रिकेट टीम। तो उसके कैप्टन कौन है? तो याद रखिए वो है रजत पाटीदार। क्वेश्चन पूछना था दिलीप ट्रॉफी किसने जीता है, तो वो है आपके सेंट्रल जोन ने, ठीक है, याद रखिए। रविचंद्र अश्विन, देखिए भारत के ये पहले खिलाड़ी बने हैं। रविचंद्र अश्विन इज पोइज्ड टू मेक डेब्यूट इन बिग बैश लीग। जो ये बिग बैश लीग होती है वहां पे, और जो आपका ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग होती है, तो वहां पे ये ज्वाइन होने वाले हैं, पहले भारतीय बने हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन पूछा है कि दिस मूव विल मेक अश्विन द फर्स्ट प्रोमिनेंट इंडियन क्रिकेटर टू पार्टिसिपेट इन ऑस्ट्रेलियन T20 कॉम्पिटिशन। तो कौन सी टीम से खेलने वाले हैं वहां पे? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सिडनी, ठीक है, आपका जो सिडनी थंडर्स है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग फाइनेंस की न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को देखा है उसके लिए ये गोल्डन आपके लिए बोनस मार्क्स होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने बैंकिंग फाइनेंस 2025 सितंबर की न्यूज। आरबीआई सेबी जो भी न्यूज आती है मैंने सारी यहाँ पे कवर की है। तो लास्ट तक जो भी इस वीडियो को देखेगा उसका फायदा ही फायदा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, which Indian state has the highest per capita usage intensity of UPI? तो रिजर्व बैंक की यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है जिसने बताया है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट यूपीआई का यूज कौन सा ट्रांजैक्शन स्टेट करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दैट इज तेलंगाना, वो सही है। आगे बात करते हैं, इन अगस्त 2025 मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग द आरबीआई डिसाइडेड टू कीप द रेपो रेट अनचेंज एट व्हाट परसेंट। तो देखिए यहाँ पे कितने परसेंट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है, कितने परसेंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि रेपो रेट अनचेंज रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 5.50%, ठीक है, इतने परसेंट से ये अनचेंज रहा है, सो ठीक है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, इन सितंबर 2025 2025 की हम बात करें सितंबर मंथ की, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंक्रीज्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ट्रांजैक्शन लिमिट 5 lakhs ओनली फॉर दोज कैटेगरीज दैट अलाइन विद टैक्स पेमेंट। इसके पहले के पहले मैंने जो पढ़ा है आपको उस पे ऊपर से क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन सी कैटेगरी नहीं थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्वेलरी नहीं थी, तो ऐसा प्रश्न आपको पूछाएगा। हाउ मच लोन अमाउंट वाज डिस्प्यूट बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआईएस इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, क्वार्टर वन of financial year 2025-26 as per the 54th edition of micrometer released by microfinance industry network India। यहाँ पे कितने लोन डिसबर्स्ड हुआ है ये पूछा गया है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही उत्तर होने वाला है, ठीक है, 22,000
805 करोड़ रुपए। आगे बात करते हैं इस सितंबर 2025 विच फिनटेक कंपनी पार्टनर विद स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया to launch digital first Udyam registration throughout the Udyam Assistance Platform UAP, aiming to ठीक है, facilitate the formalization of informal माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, कौन सी फिनटेक कंपनी है, विच फिनटेक कंपनी ने पार्टनर किया है किसके साथ, सिडबी के साथ, लॉन्च डिजिटल फर्स्ट उद्यम जनरेशन, ठीक है, टू असिस्ट, ठीक है, उद्यम असिस्ट पोर्टल प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे सीधी एक कंपनी है जिसका नाम है ऑप्शन नंबर 3 फोन पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पार्टनर किया है सिडबी के साथ। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, मेंशन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पे ऐसी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देती है या रिसीव करती है। मेंशन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच इन सितंबर 2025 अप्रूव लोन ऑफ यूएस डॉलर्स टू 212.64 मिलियन डॉलर्स अंडर द स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेजिलियंस एंड इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं श्योर प्रोजेक्ट टू सपोर्ट कोस्टल जोन मैनेजमेंट इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु कर्नाटका में किसने लोन दिया है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 वर्ल्ड बैंक। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट साइंड अ यूएसडी मिलियन लोन, अगेन यहाँ पे लोन दिया गया है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025 फॉर तहरी लेक। तो आपको मैंने तहरी लेक पढ़ाया उस स्टैटिक्स में। तहरी लेक जो एरिया प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में, अंडर द सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट टूरिज्म डेवलपमेंट इनिशिएटिव, तो वो कौन से इंस्टीट्यूशन ने दिया है, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। आगे बात करते हैं व्हाट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एज प्रेडिक्शन इन रिपोर्ट रिलीज बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल इंडिया रिसर्च सितंबर 2025। सो योर ऑप्शन नंबर 6.5 इंडिया का जीडीपी रहने वाला है उनके अनुसार। इन सितंबर 2025 पे रूपे पार्टनर विद ब्रिक्स पे टू एक्सटेंड डैश पेमेंट सर्विसेज एंड ऑफर एन इंटीग्रेटेड ग्लोबल पेमेंट प्लेटफॉर्म। सो ऑप्शन नंबर 4 यानी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ठीक है, यहाँ पे ये सर्विस वो प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मतलब क्या होता है कि हम भारत के बाहर भी उससे पेमेंट कर सकते हैं। Which of the following international development agency signed a line of credit agreement worth EUR 100 million with the SBI and its Gift City branch at Gandhinagar in August? So option number आपका जो है ए इज योर करेक्ट आंसर, एजेंस फ्रांसिस टी डेवलपमेंट, AFD, राइट, याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूशंस वेर नोट एज कंटिन्यूइंग टू पे अ पिवटल रोल इन एंश्योरिंग द सी फूड एक्सपोर्ट एडेड टू इंटरनेशनल नॉर्म्स? सो ऐसी कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसने यहाँ पे महत्व रोल प्ले किया है सी फूड एक्सपोर्ट जो हमारे इंटरनेशनल रूल्स के अनुसार रहे? सो ऑप्शन नंबर ए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, EIC एंड EIS, राइट। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा, इंडिया आउटवर्ड FDI इन्वेस्टमेंट इन अगस्त, तो अगस्त में फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहा है वो कुल कितना रहा है? ठीक है, तो याद रखिए क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है 2.1 यूएस बिलियन डॉलर्स। आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नए गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है, तो न्यू गवर्नर, आपके जो डेप्यूटी न्यू गवर्नर है वो है आपके शिरीष चंद्रा मुर्मू एज अ डेप्यूटी गवर्नर फॉर 3 ईयर। शिरीष चंद्र मुर्मू करेंटली सर्विंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो याद रखिए अक्टूबर 2025 में फिलहाल यहाँ पे 4 डेप्यूटी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो है टी रविशंकर, MS स्वामीनाथन जानकी रमन, उसके बाद अभी जो है पूनम गुप्ता और शिरीष चंद्र मुर्मू। सो याद रखिए ये जो 4 है वो आपके यहाँ पे 4 डेप्यूटी गवर्नर्स है, याद रखिए। विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च फेज 2 ऑफ फ्लैगशिप फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव निवेशक दीदी, ठीक है, ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है निवेशक दीदी हैदराबाद से, एम्ड एट डीपनिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज पर्टिकुलरली वुमेन्स के लिए। तो आपका सही उत्तर है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। आगे बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च न्यू 100 करोड़ कॉल फॉर प्रपोजल सपोर्ट स्टार्टअप इन हाइड्रोजन इनोवेशन, ठीक है। सो द स्कीम विल प्रोवाइड डैश इतना पैसा पर प्रोजेक्ट फॉर पायलट प्रोजेक्ट इन इनोवेशन हाइड्रोजन प्रोडक्शन स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज। सो ऑप्शन नंबर बी 5 करोड़ रुपीज। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED of the International Monetary Fund for 3 years? So correct answer is your आपके जो उर्जित पटेल सर है वो आपके फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, अब वो
पटेल अपॉइंटमेंट हुए हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में। कहाँ पे? इंटरनेशनल आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए नोटेबल फीचर्स मतलब अभी कहीं पे भी आपको ये नाम दिखे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि गीता गोपीनाथन सैटिक में पूछेगी क्या थे? तो फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, ठीक है? उसके बाद लीना नायर ग्लोबल सीईओ है चैनल के। उसके बाद पायल कपाड़िया अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर है। डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति डायरेक्टर NIMHANS के है। रोहिणी अय्यर की बात करूँ तो पीआर और मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर है। शेफाली ग्रोडिया की बात करूँ तो चेयरपर्सन है डिलॉइट साउथ एशिया। विशाखा मुले की बात करूँ तो सीईओ है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के। आगे बात करते हैं विच फिनटेक मेजर साइंस, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों। आपको सर्च करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। देखते हैं कितने बच्चे ध्यान से इस लेक्चर को पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इस लेक्चर वीडियो के बारे में। आशा करता हूँ इस लेक्चर वीडियो के बारे में आपको मैंने पहले ही जानकारी देता दिया था कि मैं आपको आपके जब भी एग्जामिनेशन पास में आएंगे या जब भी मुझे समय मिलेगा फ्री पीडीएफ्स मैं आपको मेरे खुद के सब्सक्रिप्शन के स्टडी IQ अफेयर क्लाउड ओलिव बोर्ड अड्डा 224/7 के मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। उसके बाद मंथ वाइज स्पेशल लेक्चर जो कि चल ही रहा है। अगस्त का पहला पार्ट मैंने दे दिया है, सितंबर का भी पहला पार्ट दे दिया है। अब अक्टूबर के कुछ हम मिसलिनियस और कुछ यहाँ पे 3 मंथ जो बोला मैंने हमारी स्ट्रेटेजी के, वो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं वन लाइनर्स विद एक्सप्लेनेशन की, या तो मैं पीडीएफ या क्वेश्चनर आप जैसे भी अगर कमेंट बॉक्स में बोले तो वैसे मैं कराऊंगा। उसके बाद स्टैटिक चीजों को हम कवर करेंगे और प्लेलिस्ट देखिए नीचे जहां से आपके एसबीआई और आईबीपीएस के सारे क्वेश्चंस और यहाँ पे जो डाउट्स है वो क्लियर होने वाले हैं। सारी मैंने वीडियो पहले से ही बनाते आया हूँ। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले से भी उससे देख लीजिए। देन नेक्स्ट दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सपोर्ट हमको जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने स्टडी ग्रुप तक पहुंचाइए अगर ये आपको पसंद आ रही है वीडियोस। और मैं आपके लिए टॉपर टॉक्स पॉडकास्ट भी जल्दी से लाने वाला हूँ दोस्तों। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। एंड दोस्तों मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। और जाते-जाते बस एक ही बात कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, उसे जॉइन होना मत भूलिए। एंड प्लीज़ वीडियो कैसा लगा मुझे थोड़ा-सा कमेंट करके बताइए, क्या इम्प्रोवाइज़ेशन रहना चाहिए? एंड जाते-जाते बस एक सब्सक्राइब बटन और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय-बाय दोस्तों।